हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर लताबिश ग्रोवर। बहुत बारी ऐसा लाइफ में होता है कि हम बहुत ज़्यादा फियरफुल फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं। आजकल आमतौर पे हर दूसरे पर्सन के मुंह से ना हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है, दैट इज़ एंग्जाइटी। बहुत रैंडम ये चीज़ें फैलती जा रही हैं। वाई दिस इज़ हैपनिंग? इसका एक बहुत मेजर वाई है, दैट इज़ हम अपने ग्राउंडेड लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं। हम नॉर्मल लाइफ जीना ही नहीं चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो एक बहुत सिंपल तरीका मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप ग्राउंडेड हो सकते हैं अपने मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक फियरफुल स्टेज, एंजाइटी, या अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, अनग्राउंडेड आप फील कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी कि क्या करने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ 3 वीक्स में ही ठीक हो सकती हैं। ये मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रही हूँ। देखना, आपको 3 दिन से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे फियरफुल और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स की। सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि क्या बैच फ्लावर इसको हेल्प कर सकती है हमें क्योर करने में। एब्सोल्युटली यस। अब बैच फ्लावर को किस सिंपल तरीके से हमने ओवरनाइट यूज़ करके ही इन प्रॉब्लम से रिलीव करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो फियरफुल और एंजाइटी की जो स्टेज होती है, ये हमारे बॉडीज में आमतौर पे नॉर्मल, अगर हम बेसिक भाषा में बोले तो 7 चक्रास देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला चक्र होता है दैट इज रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। अगर ये मूलाधार चक्र जो होता है ये अनस्टेबल हो जाता है, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, तो ये ग्राउंडेड स्टेट पे नहीं रहता है। अब जब ये ग्राउंडेड स्टेट पे नहीं रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी लाइफ में। हमें अच्छा नहीं फील होते, हम इरिटेबल हो जाते हैं, फियरफुल, अनचाही चीज़ों से हमें डरने लगने लग जाता है, किसी चीज़ का इंट्यूजन हमें बैड आने लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे मूलाधार चक्र इंस्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं तो आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपने ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेड कलर की हैं, जैसे कि बीट रूट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया। ये सब चीज़ें आपने रेगुलर बेसिस पे खानी है। आपने कोशिश करना है कि नीचे बैठना है, ज़मीन पर। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो नंगे पैर चलने की कोशिश कीजिए घास पर। और अर्ली मॉर्निंग अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर बहुत ज़्यादा वॉक नहीं होती है तो 5 मिनट्स की वॉक एटलीस्ट आप करिए, जो कि आप अगर ग्राउंडेड नॉर्मल नंगे पैर घास पे आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने नीचे ज़मीन पे बैठना है। जो लोग बैठ सकते हैं ये उनके लिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल कंडीशन है, वो लोग ना बैठे, ज़मीन पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो आप ज़मीन पे अगर लाल आसन बिछाकर आप बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं भाई लाल आसन बिछाकर हम नीचे नहीं बैठ सकते, तो मैंने आपको पहला वाला ऑप्शन बताया कि आप नंगे पैर घास पे वॉक कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। रेड कलर के कपड़े बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप पहनेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है ना, मतलब इतना हम नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी हैबिट्स हैं, आप डेली रूटीन में इनको कर सकते हैं। चाहे दिन में 1 घंटे के लिए ही आप कर लीजिए, और अगर पूरे दिन कर सकते हैं तो आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो आपने ये काम करने हैं। अब बात आती है कि ऐसे हमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर तो आपका जो रूट चक्र है वो ब्लॉक्ड होगा तो आपको फियरफुल स्टेज देखने को मिलेगी, एंग्जाइटी देखने को मिलेगी, आप फाइनेंशियल हमेशा अनस्टेबल रहेंगे, अनग्राउंडेड मोड में रहेंगे। अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं तो आप आराम से, अब जो इसके बाद में बैच फ्लावर रेमेडीज बताऊंगी वो आप यूज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई लोगों का बहुत ही ज्यादा ओवर ओवर रिएक्टिव होता है चक्रा। ठीक है। तो उन लोगों को बहुत, वो लोग बहुत ही ग्रीडी होते हैं, उनको लास्ट से रिलेटेड पावर, ऐसी वाली फीलिंग्स होती हैं, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन आ रही है, या बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, है ना, मेरी ये गाड़ी, मेरा ये शू, मेरा ये, है ना। तो अगर ऐसा भी हो रहा है कि आपका जो रूट चक्र है वो ओवर एक्टिव स्टेज में है, तो भी आप ये जो मैं बैच फ्लावर रेमेडीज आपको बता रही हूँ ये आप ले सकते हैं। ठीक है। तो अब आपने बैच फ्लावर रेमेडीज कौन सी लेनी है, द बेस्ट पार्ट इज बैच फ्लावर रेमेडी। तो बैच फ्लावर रेमेडीज जो हमारी आती हैं, द वेरी फर्स्ट वन इज एस्पेन, सेकेंड वन इज मिमिलिस, एंड द थर्ड वन इज रेड चेस्टनट। ये 3 मेडिसिन आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं कि ये आपके लिए है कि नहीं, एंड वी विल ट्राई कि हम लाइव आके आपको इनके आंसर्स दे पाए। एंड हम जल्दी ही लाइव, जैसे हम पहले करते थे, हम लाइव आएंगे ताकि आप लोगों के आपके जो कंसल्टेशन अगर आप नहीं पे कर सकते हैं तो आप लाइव अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ के हमसे वो लाइव अपना जो है वो कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये मेडिसिन अगर तीनों आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं तो तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर लीजिए, और दिन में 6 टाइम्स आपने 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेनी है, या फिर आप 21 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में मिलाकर भी आप ले सकते हैं। ऑलवेज देयर इज अ रीजन कि क्यों हो रहा है। अगर आप अच्छे से ज़्यादा अच्छा वाई अगर आप ढूंढ पाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी रेमेडी आपकी मिल पाएगी। सी, आई ऑलवेज से दिस टू माई पीपल एंड माई पेशेंट कि रेमेडी और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपको रेमेडी चाहिए देन देयर इज़ अ वेरी मच नीडेड कि आप अपनी प्रॉपर कंसल्टेशन दें, 40 मिनट्स 45 मिनट्स डॉक्टर के साथ बिताएं, एक अच्छे बैच फ्लावर थेरेपिस्ट के साथ बिताएं, सो दैट वो जो थेरेपिस्ट है वो आपके अच्छे कीन सिम्टम्स निकाल के आपको बेस्ट रेमेडी दे। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप इसको सीधा डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक लगेगा या फिर जीभ जलेगी तो उस सिचुएशन में आप इसको पानी में डाल के डिल्यूट करके भी ले सकते हैं। ठीक है, आप डिल्यूटेड फॉर्म में ले सकते हैं अगर। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं जिस तरीके से हम लेते हैं। अब जो बात है ओवरनाइट की, जो मैंने आप लोग को बताया, अब आपने क्या करना है, एक छोटा रेड कलर का क्लॉथ ले लेना है, छोटा सा रेड कलर का पीस ले लीजिए क्लॉथ का। ठीक है, उस पर आपने अकॉर्डिंग टू योर रेमेडी आपने वो कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और आपने अपने रूट चक्रा पे लगाने हैं। अब रूट चक्रा कहाँ पे होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक इस वीडियो में नहीं बताया। जो दोनों हिप्स होते हैं उनके बीच में कॉक्सिक्स जहाँ पर होता है थोड़ा सा उसके पास में, मतलब दोनों बट्स ले लीजिए, उसके एकदम मिड में आपने उस कपड़े को टेप की हेल्प से रात पे कुछ ड्रॉप्स आपने बैच फ्लावर के डाल के वहां पे पेस्ट कर देने हैं, चिपका देने हैं, टेप से चिपका दीजिए इजीली। ठीक है, वो नहीं निकलेगा। और उसके बाद आप सो जाइए एंड लेट द मैजिक बिगिन। आपको 3 डेज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि जब आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना वो इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि आपका जो ऑरा होता है वो तो पॉजिटिव होता है, जो साथ में आपके ऑरा के अंदर पर्सन आता है वो भी काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, यू वांट टू रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, देन डू टेक द एक्शंस। एंड इफ यू वांट टू मैजिक बिगिन तो आपको ये काम करने ही पड़ेंगे जो मैंने रेमेडीज आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेमेडीज के साथ और अदर चक्रास के साथ। थैंक यू सो मच।